देखो सिर्फ 10 दिन बचे हैं एसबीआई पीओ मेंस के लिए। आज का दिन भी हटा दे तो 8 से 9 दिन बचते हैं और इतने दिनों में ज़्यादा कुछ स्ट्रेटेजी आपको नहीं बनाना चाहिए, ना ही किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। सिंपल से जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनको ध्यान से पढ़ो। मैं आपको बता देता हूँ किन चीज़ों पे आपको भी फोकस करना चाहिए लास्ट के दिनों में। बहुत ज़्यादा क्वांट रीजनिंग के पीछे मत भागो। पेपर हार्ड तो आता है, हार्ड आएगा। जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान दे लो। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर की है, इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करोगे फ़ायदा होगा। करंट अफेयर्स को पढ़ तो आप रहे होगे, आपने पढ़ा भी होगा कि शुगर केन प्रोडक्शन में टॉप पे कौन है, लेकिन अभी एसबीआई क्लर्क मेंस में क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट बेस्ड, 3 स्टेटमेंट दे दिए थे। तो उस तरीके की तैयारी करो। जीए में मार्क्स ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा है, तो आपको वो रीडिंग ही करवाएंगे, क्योंकि आंसर्स तो पता है तो टिक कर ही दोगे, तो रीडिंग करने में ही आपका वो टाइम वेस्ट करवाएंगे। तो रीड क्या करवाएंगे कि शुगर केन प्रोडक्शन में फर्स्ट इंपोर्टर कौन है, फर्स्ट सबसे ज़्यादा कौन इंपोर्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इस तरह के। और यदि प्रोड्यूस कर रहा है तो कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस तरह के 2-3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे और नीचे फिर ऑप्शन देंगे 1 एंड 2 ट्रू है या ऑल ट्रू है या कोई भी ट्रू नहीं है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसबीआई पीओ मेंस में। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि आरबीआई का कोई सर्कुलर आया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है, तो उसमें उसने बताया कि किस बैंक को किस टायर में रखना है, 4 टायर में डिवाइड किया है ना। उसमें कुछ परसेंटेजेस दिए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। 9% रेट किस में आएगा, 12% रेट किस में आएगा। यदि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहना चाहती है तो उसका कितना कैपिटल होना चाहिए। आरआरबी यदि डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करना चाहती है तो उसका नेट परफॉर्मिंग एसेट कितना होना चाहिए, एनपी कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है। उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लास्ट 5 ईयर्स में से कितना ईयर्स प्रॉफिटेबल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। आप पढ़ तो रहे होगे, लेकिन उनको एमसीक्यू या वन लाइनर के फॉर्म में मत पढ़ो, उनको इस तरीके से पढ़ो डिटेल में कि उनसे कोई भी क्वेश्चन बने तो आप टिक कर पाओ, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। दूसरा, यदि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो आते हैं, सारी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते डिफिकल्ट, कुछ बनाने जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उनमें भी आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कोई भी एडिशन आपको ध्यान रखना है, किसी कोई एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हो, कोई समिट आप पढ़ रहे हो, जैसे कोई भी समिट हुई, जैसे G20 प्रेसिडेंसी है, तो वो किसके पास है, कौन उसका होस्ट है, इसके साथ साथ अगले साल उसका कौन होस्ट होगा और वहाँ पे कौन किसने अपने इंडिया से रिप्रेजेंट किया है, क्या उसकी थीम थी। तो ये सारी डिटेल्स आपको वन लाइनर में भी पढ़ना पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेगा तो इसमें से कोई भी पूछ लेगा। सिर्फ ये मत पढ़ो आपकी होस्ट कंट्री कौन सा है, साथ वाली सारी चीज़ें पढ़ो। उस इवेंट की थीम, यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है तो इंडिया और जर्मनी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो किस पर्पस से हुआ है, ये मोबिलिटी एग्रीमेंट है, रिसर्च फॉर स्टूडेंट वाला है, कौन सा एग्रीमेंट है, उसका पर्पस भी पढ़ो। उसके साथ साथ जैसे एक क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें पूछता है कि अभी जैसे एटीपी फाइनल्स हुआ था तो उसमें नोवाक जोकोविच ने किसको हराया, कैस्पर रूड को हराया। तो जो रनर अप है आपको वो भी पता होना चाहिए, और रनर अप किस कंट्री से बिलोंग करता है। सिर्फ विनर मत पढ़ो कि विनर कहाँ से बिलोंग करता है, रनर अप का भी पता होना चाहिए। आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछा था कैस्पर रूड किस कंट्री से हैं, तो नॉर्वे से हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन जिस तरह से आए हुए हैं मैं वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उनको प्रिपेयर करो। आप कोई भी रैंकिंग पढ़ते हो, कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हो किसी सर्वे की, उसमें यदि टॉप से कोई आ रहा है, अपनी इंडिया की रैंक तो आप पढ़ते ही हो। जैसे किसी में कोई 66 रैंक है आर्टन कैपिटल की है, पासपोर्ट की है, या फिर 48 है अपना एयर एविएशन सेफ्टी में 48 रैंकिंग है। सिर्फ ये मत पढ़ो, उसमें ये भी पढ़ो कि टॉप पे कौन सा है। अभी क्वेश्चंस आए थे एसबीआई क्लर्क मेंस में, ऐसे क्वेश्चन आए थे, उसने पूछ लिया था कि ये जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है इनमें से ऑप्शन में कौन सा टॉप 5 में नहीं है। तो मित्तल फैमिली 8th नंबर पे था, वो टॉप 5 में नहीं था, तो वो उसका आंसर बनना था। तो इसलिए आपको पांचों पता होना चाहिए। यदि सिर्फ आपको अडानी और अंबानी पता है, 3rd 4th नहीं पता है, तो फिर आप आंसर टिक नहीं कर पाओगे। तो आधी इंफॉर्मेशन रखना, या तो आपका क्वेश्चन टिक नहीं करवाएगी या फिर गलत आंसर टिक करवाएगी। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दो। लास्ट के इन दिनों में इनको अच्छे से रिवाइज करो। और मंथ की अपन बात करें तो देखो जनवरी 15 तक तो आ ही जाओ, क्योंकि 30th को पेपर हो रहा है। जनवरी 15 तक तो करना ही, और पीछे जितना जा सकते हो विद अच्छे से रिवीजन। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर चले जाना। बहुत सारा एसबीआई क्लर्क मेंस में सितंबर से आया था। इतना तो करो ही, इसको बिल्कुल भी उससे पीछे यदि नहीं कर पा रहे हो रिवाइज कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो करो ही। अब इसमें से भी कोई एक मंथ मुझे नहीं पता कि कौन से ज़्यादा आ जाए, वो अनसर्टेन है। देखो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको अच्छे से बताया था। डिस्क्रिप्टिव इसमें 50 मार्क्स की है, तो इसको बिल्कुल हल्के मत लेना। ये स्कोरिंग है। डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, इन तीनों चीज़ों पे अच्छे से फोकस करो। क्वांट रीजनिंग तो हार्ड आता है, वो तो आएगा ही, लेकिन ये चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो ये स्कोरिंग है इसमें, ठीक है। एसबीआई पीओ मेंस में पेड यदि गाइडली है तो वहाँ से कर लोगे आप, टॉपिक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लिखोगे और अपना ग्रामर और स्पेलिंग सब चेक हो जाएगी। लेकिन यदि फ्री में करना है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो बढ़िया ग्रामरली है, गूगल पे जाके लिख देना ग्रामरली, और उसमें अपना जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो एमएस वर्ड वगैरह पे लिख के वहाँ पे पेस्ट करके, और अपनी आप स्पेलिंग्स चेक कर लेना, वहाँ पे ग्रामर चेक कर लेना। सारी चीज़ें आपको कितना परसेंट सही है कितना गलत है वो आपको वहाँ पे बता देगा। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो बता दिया, कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी को टॉपिक्स नहीं पता है कि कहाँ से भी लिखना है, तो आप ये बुक पकड़ लो, निमिषा मैम की डिस्क्रिप्टिव वाली बुक। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पे। और एक टॉपिक ऐसा इसमें देखो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आया भी था एग्जाम में। ये देखो, वायलेंस ऑन टीवी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अवर चिल्ड्रंस बिहेवियर।
तो ये टॉपिक जिसने IBPS PO बहुत सारे लोगों ने दिया था, उन्होंने देखा होगा ये टॉपिक आया था कि फ़ोन में जो वीडियो गेम्स आते हैं या फिर जो मूवीज़ आती हैं उनका चाइल्ड के बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसमें जो वायलेंस दिखाई जाती है उससे, और बहुत सारे लोगों ने उस पर लिखा भी था। तो मैंने उस टाइम पे भी कहा था कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे जो आप पढ़ लो। अब यदि ये नहीं आता है तो इससे मिलता जुलता आएगा, जो इसमें कंटेंट है वो आप देख के लिख सकते हो। क्या करो, पहले तो आप अपने मन से लिखो, जितना आपको दिमाग में आ रहा है, जितना आप लिख पा रहे हो वो लिखो। ग्रामरली पे एक बार उसको चेक करो कितनी उसमें एरर्स हैं और क्या है, फिर उसको पढ़ने के लिए इस बुक को उठाओ और इसमें क्या कंटेंट्स लिखे हैं, उसके बारे में क्या है, उसको रीड करो। रीडिंग की रीडिंग होगी, साथ में कंटेंट भी मिलेगा कि किस तरह से लिखना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बुक में हैं, जो जो भी दिए हैं, वो मैं आपको मार्क करके दे दूंगा, मार्क करके बता दूंगा कि कौन कौन से अभी पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो एग्जाम से पहले हर ग्रुप में लगभग सर्कुलेट हो जाते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्क्रिप्टिव के लिए हैं। और यार कोई भी हो, चाहे ऐसे हो चाहे लेटर हो, उसमें एक एक टॉपिक तो ऐसा आता है जिस पर आप दिल खोल के लिख सकते हो। सारे डिफिकल्ट या बैंकिंग से रिलेटेड नहीं आते हैं। जैसे एक टॉपिक का एग्जांपल ये हो गया, ऐसे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, या फिर डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड हो गया। तो ये सारी ऐसी चीज़ें, इनका थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज आपको होगा तो आप उस पर ऐसे या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लेटर वगैरह लिख सकते हो। बस अपनी ग्रामर और वोकैब का आपको ध्यान रखना है। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ये चेक कर लो। बिगिनर्स को इस बुक से बहुत हेल्प मिलेगी। आने वाले अगले सभी एग्जाम्स में भी आपको ये बुक काम आएगी डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्टिव मैं आपको बता दूं। देखो, इंटरफेस की सबसे पहले बात करें तो इंटरफेस IBPS PO मेंस के टाइम से चेंज हुआ है। यहाँ पे यदि ऐसे लिखा है तो आपको ऐसे के 3 टॉपिक्स के लिए 3 पैलेट पहले ही दे देगा, वो A B C। ए पे क्लिक करोगे तो ए के लिए जो टॉपिक है वो यहाँ दिख जाएगा, बी पे क्लिक करोगे तो उसके लिए जो टॉपिक है वो दिख जाएगा, सी के पे क्लिक करोगे तो सी के लिए जो टॉपिक है वो दिख जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको उसके बाद मिलेगा लेटर, और सेम तरीके से लेटर में दिया रहेगा। पहले क्या करना पड़ता था, पहले आपको 3 1 2 3 लिख दिए हैं यहीं पे, और उसमें से जो सा आप लिख रहे हो ना वो आप अपने पैलेट में यहाँ पे लिख दो कि मैं 1 वाला टॉपिक लिख रहा हूँ, ये XYZ टॉपिक है, इस पे मैं लिख रहा हूँ अपना लेटर। अब ऐसा नहीं है, आप उन्होंने आपको सेपरेट ये बना के दिए हुए कॉलम्स, तो यहाँ पे आप उनके लिए लिख देना। कुछ लोगों को ये लगा IBPS PO मेंस के टाइम पे कि लेटर है ही नहीं, यहाँ पे 3 ऐसे ही हैं, इनमें से ही 2 लिखना है। सर लेटर के लिए आ नहीं रहा है, चिल्ला रहे थे उस टाइम पे, फिर उन्होंने आके बताया कि ये ऐसे के लिए, यहाँ पे लेटर के लिए। हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, नई चीज़ें ध्यान आती है। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, ABC में से जिसमें भी लिखना है आपको, जैसे आपको B टॉपिक पे लिखना है तो B वाले पे आप क्लिक करोगे, वो दिखेगा, उसका ब्लैंक खुलेगा, बस इसमें जाके आप अपना कंटेंट लिख देना। सेम लेटर में भी करना, जैसे C पे लिख रहे हो आप, या 2 ही आए, यदि A और B आए, आप B पे लिख रहे हो तो A वाले पे क्लिक करना, जो भी टॉपिक उसमें दिया है उस टॉपिक के लिए इस आप कॉलम में लिख देना। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। और कुछ आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। करंट अफेयर्स और डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने अच्छे से आपको चीज़ें बता दी हैं। लास्ट डेज में इन्हीं बातों पे आपको ध्यान देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी वीडियोस पेंडिंग है, जो मैंने बोल रखा है, वो मैं अपने एग्जाम के बाद यानी कि 30th के बाद मैं आपके लिए बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।